ये वीडियो उन लोग के लिए है जो लोअर टिकट साइज में, कंपैरेटिवली लोअर टिकट साइज में एक एससीओ प्लॉट का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। टोटल 48 प्लॉट्स हैं, अभी 18 प्लॉट्स बचे हैं। ये दिस इज द कैच पॉइंट। 70 गज का जो प्लॉट है, अब वो बाद में आएंगे हम थोड़ा सा उसके ऊपर कि उसकी प्राइसिंग क्या है। ये रोड इधर आप देखेंगे तो अपर द्वारका एक्सप्रेस वे है और इधर द्वारका एक्सप्रेस वे है ना। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ ये लगी मुझे कि आसपास बहुत लोग रह रहे हैं, बिल्कुल पास में शोभा सिटी है, सामने हार्ट सॉन्ग है, रहेजा है ना। 70 गज के प्लॉट का फ्रंट भी 18 फुट का है। इसके साथ मैंने अंदर की जो रोड्स दी है वो 9 मीटर्स की दी है। ये 12 मीटर की लैंडस्केपिंग है। मेरे सारे प्लॉट 2 साइड ओपन हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो आती है प्राइसिंग, राइट है ना। तो प्राइसिंग का सर थोड़ा सा आइडिया दीजिए। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन योर यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। एंड आज आपके सामने आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रोजेक्ट लेके। एंड विशाल सर मेरे साथ हैं जो कि सेल्स हेड हैं इस प्रोजेक्ट के। सो किस प्रोजेक्ट की बात हो रही है वो थोड़ा सा आपको पीछे दिख ही रहा होगा, वो सर विशाल सर बताएंगे बिकॉज इट इज़ हिज बेबी, है ना। तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं वो चीज़। तो बेसिकली मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, दिस वीडियो इज़ अबाउट एससीओ, शॉप कम ऑफिस स्पेसेस। अभी आपने रिसेंटली मेरा वीडियो देखा होगा, इमार 114 का जो एससीओ था उसका वीडियो हम लोग ने बनाया था। लेकिन उसमें एक चीज़ ऑब्वियसली है, मैंने उस वीडियो में बोला भी है कि टिकट साइज़, अगर आप एससीओ में एंटर करते हैं तो एक टिकट साइज़ बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है जहाँ पे आप कॉमर्शियल शॉप का ही ऑप्शन आता है लो टिकट साइज़ में, है ना। तो अगर आपका हाईयर टिकट साइज़ नहीं है तो आप एससीओ में नहीं जा सकते, है ना। तो वो वाली चीज़ थोड़ा सा था, इशू था। फिर मैंने थोड़ा सा और रिसर्च करी और सारी चीज़ें थी, तो द्वारका एक्सप्रेस वे पे मुझे एक ऐसी प्रॉपर्टी मिली, बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत देखने के बाद, बहुत एनालाइज करने के बाद, जो कि अच्छी प्रॉपर्टी है, एससीओ प्रॉपर्टी है। सेक्टर 106 में सेक्टर 106 इतना खास इसलिए है क्योंकि आप देखे रहोगे बहुत बज़ है इलान का, इलान भी पीछे ही आ रहा है और गोदरेज मेरिडियन भी यहाँ पे पीछे ही है। बहुत सारे मतलब सेक्टर 106 जो है बहुत अच्छा माना जाता है। तो बेसिकली ये वीडियो उन लोग के लिए है जो लोअर टिकट साइज़ में, कंपैरेटिवली लोअर टिकट साइज़ में एक एससीओ प्लॉट का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपना कुछ इस तरह का काम करना चाहते हैं। तो बेसिकली इस वक्त मैं हूँ सेक्टर 106 में। इस प्रोजेक्ट का नाम है WTC एससीओ प्लॉट्स, है ना। तो विशाल सर मेरे साथ हैं आज। और तो विशाल सर से मैं जैसे गुफ्तगू करते हैं हम लोग, रैंडमली बात करते हैं, बड़े सारे सवाल मेरे होंगे आपसे। और ये सवाल मेरे नहीं होंगे सर, ये मेरे सवाल जो हैं वो मेरे व्यूअर्स के होंगे, क्योंकि जो लोग ये देख रहे हैं, ऑब्वियसली जिन लोग ने इस हॉप करा है, इस वीडियो पे थंबनेल देख के क्लिक करा है, उन लोग को कहीं ना कहीं एससीओ में इंटरेस्ट है ना। तो एससीओ के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन अगेन मैंने जब टिकट साइज़ की बात करी है तो टिकट साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आप ही के पास है ना। तो आपको बड़ा प्राउड महसूस होता होगा वैसे। जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, एब्सोल्युटली। तो बेसिकली सर मैं सबसे पहले तो WTC क्या है, व्हाट इज WTC, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हमने डिलीवर करे हैं, कौन कौन सिटीज़ में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा वो बताइए प्लीज़। WTC बेसिकली गाइज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है और हम लोगों ने 1.25 लाख स्क्वायर फीट टेक जोन में ग्रेटर नोएडा में डिलीवर किया, जहाँ पे वीवो ऑलरेडी टेनेंट है। 4,500-5 हज़ार एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ पे। इसके अलावा हमने गिफ्ट सिटी अहमदाबाद और हमने इसके बाद फरीदाबाद में, और अब यहाँ पर लेकर के आए हैं WTC प्लाजा 106 के नाम से। यहाँ पर हमारा 11.5 एकड़ का लैंड पार्सल है टोटल, जिसमें से 5 एकड़ हमारे पास दीनदयाल के प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट जो ऑलरेडी सोल्ड आउट है और ऑलमोस्ट नियर टू पोजीशन है। दूसरा ये हमारे पास होटल अपार्टमेंट्स हैं, ये 4 एकड़ का लैंड पार्सल है, ये भी हम डिलीवर कर चुके हैं। तो आउट ऑफ 11.5 एकर्स 9 एकर्स वी हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड। सो 2.5 एकर्स जो बचा है उसमें हम एससीओ प्लॉट्स लेकर के आए हैं। टोटल 48 प्लॉट्स हैं, अभी 18 प्लॉट्स बचे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 119 गज का है, 100 गज का है और सबसे छोटा टिकट साइज 70 गज का है, 70 स्क्वायर यार्ड। ये दिस इज द कैच पॉइंट। 70 गज का जो प्लॉट है, अब वो बाद में आएंगे हम थोड़ा सा उसके ऊपर कि उसकी प्राइसिंग क्या है, क्योंकि वही इसका कैच पॉइंट है। तो 70 गज का है और कितने बताया था आपने? 100 गज का है और 119 गज का है। 119 गज का है। तो बेसिकली बहुत कम प्लॉट्स बचे हुए हैं यहाँ पे। तो जिन लोग को इंटरेस्ट है, अभी आपको बताएंगे कि आपको और इंटरेस्ट इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सारी चीज़ आपको बताएंगे। पहले तो हम लोग ने समझ लिया WTC क्या है, क्या क्या काम करा हुआ है। तो सेक्टर, ये जो लोकेशन है मैं आपको दिखाई, आइए थोड़ा सा दिखा देते हैं, लोकेशन को लाइव दिखाते हैं, फिर थोड़ा सा मैप पे भी समझाएंगे। तो बेसिकली हम लोग इस वक्त देखिए आप के सामने ये जो रोड है, ये रोड इधर आप देखेंगे तो अपर द्वारका एक्सप्रेस वे है और इधर द्वारका एक्सप्रेस वे है। तो ये बिल्कुल सेंटर में आता है। तो ये रोड जो है 60 मीटर रोड सामने वाली है, ये कनेक्ट करती है द्वारका एक्सप्रेस वे को अपर द्वारका एक्सप्रेस वे। आप इधर सीधे चले जाएंगे, इस तरफ जाएंगे सीधे तो आपको दौलताबाद वाला पुल मिल जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे किस तरह का है। और पीछे थोड़ा सा कैचमेंट देख लेते हैं, आइए पीछे इस तरह के देखेंगे तो यहाँ पे इस तरफ पीछे कहीं इलान का लैंड है, जहाँ पे इलान बन के आ रहा है 106 द प्रेसिडेंशियल। तो आप समझ ही रहे हैं कितना सेक्टर 106 बहुत अच्छा रिलेवेंस है इसका और बहुत इंपॉर्टेंस है। द्वारका एक्सप्रेस में बहुत अच्छा सेक्टर माना जाता है। और पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गोदरेज मेरिडियन
जो है वो, अभी आपने मेरा रिसेंट वीडियो देखा होगा, आप मेरा थंबनेल भी देख रहे होंगे, जो वीडियो था, लेकिन ऑब्वियसली जब वीडियो बनाया मैंने तो सर उसमें गोदरेज मेरिडियन में मैक्सिमम चीज़ें सोल्ड आउट थी, कुछ ही चीज़ें बची थी और मेरे वीडियो होने के बाद वो और ज़्यादा निकल गई, तो सोल्ड आउट हो गया वो। तो मैं यहाँ पे गोदरेज मेरिडियन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जस्ट पीछे है, और गोदरेज मेरिडियन जो पोजीशन एक तो फेज़ का अभी दे रहा है सितंबर में और एक फेज़ का पोजीशन दे रहा है 2025 में, तो 2025 तक जब वो फेज़ का जब पोजीशन आएगा तब तक ये भी जो एसटीओ प्लॉट्स हैं इनका कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो चुका होगा। बिल्कुल, हम नेक्स्ट पोजीशन दे रहे हैं। तो हाँ, तो नेक्स्ट पोजीशन आप दे रहे हैं, उसके ऊपर भी अभी आएंगे। तो बेसिकली समझाने वाली आपको बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अगर एक एसटीओ प्लॉट है या एक एसटीओ मार्केट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैचमेंट, राइट, है ना, कि आसपास कितने लोग हैं। मतलब आप अगर ऐसी जगह पे कहीं उनको एसटीओ प्लॉट दे दें जो भाई बहुत दूर हो, आसपास रेजिडेंशियल कोई आसपास ना हो, तो लोग खरीदेंगे कैसे? बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ ये लगी मुझे कि आसपास बहुत लोग रह रहे हैं, बिल्कुल पास में शोभा सिटी है, सामने हार्ट सॉन्ग है, रहेजा है ना, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए, अब मैं ही फॉर एग्जांपल मैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे रहता हूं, तो मुझे एक ही ऑप्शन दिखता है, मुझे तो कॉन्शेंट की तरफ ही जाना पड़ता है, सेक्टर 109 की तरफ मुझे जाना पड़ता है। लेकिन अगर मुझे ये एक अच्छी लोकेशन पे एक अच्छी मार्केट मुझे पहले ही मिल जाएगी तो मैं जाहिर सी बात है इस पे पहले रुकूंगा, है ना। तो ये इसका रेलेवेंस होता है। तो अब सर इनको थोड़ा सा हम लोग दिखा देते हैं कि प्लीज़ प्रोजेक्ट के बारे में, कि क्या प्रोजेक्ट है। सामने हम लोग ने यहाँ पे अरेंज करके रखा भी हुआ है आप लोग के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि किस तरह के निकल के आएगा, क्या इसका फसाड किस तरह का होगा, है ना, वो एक बार सर आपको समझाएंगे। सर प्लीज़ आप मैं जो बता रहा था, हम लोग अभी एक बार इस तरह से बता दीजिए कि हम लोग अभी कहाँ पे खड़े हुए हैं, उस तरह से लोगों को समझ में आ जाएगा। ये हमारा एलिवेशन होगा। अभी हम समवेयर राइट हियर वी आर सिटिंग, ठीक है, ये वाले पोर्शन पे खड़े हैं जो हमारे होटल अपार्टमेंट से बिल्कुल सामने है। ये 60 मीटर की रोड है, जैसा अभी सरफराज ने बताया कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे को अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करती है। ये 60 मीटर की रोड वो है। द्वारका एक्सप्रेसवे 150 मीटर की रोड है, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे 75 मीटर की रोड है। तो दिस इज द ओनली लिंक रोड जो द्वारका एक्सप्रेसवे को अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर रहा है। तो मेरा एलिवेशन कुछ ऐसा आएगा। ये मेरा एससीओ का फ्रंट है, जो एंट्रेंस है बिल्कुल सेपरेट एंट्रेंस है। 21 मीटर का फ्रंट है मेरा, ये जो मेरे एससीओ के अंदर आ रहा है। ये वो 5 एकड़ का लैंड पार्सल है जो हम बता रहे थे, दीनदयाल के प्लॉट्स हमने डिलीवर कर दिए हैं। और ये वो 2.5 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसमें हम एससीओज लेकर के आए हैं। तो जैसे ही ये 21 मीटर के फ्रंट जो 60 मीटर की रोड पे खुलता है, जैसे ही आप यहाँ से अंदर आते हैं मेरे एससीओ का एलिवेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये वो ए ब्लॉक है जिसमें हमारे पास सिर्फ 10 प्लॉट हैं, ये 119 गज के हैं। ये मेरा बी ब्लॉक है जिसके अंदर मेरे पास सिर्फ 6 प्लॉट्स हैं, ये 100 गज के हैं। और ये तीनों बेल्ट जो मेरी CDE, ये सारे 70 गज के प्लॉट्स हैं मेरे 70 गज के प्लॉट की। जैसे भी सरफराज ने बताया कि इस पूरे नेबरहुड के अंदर कहीं भी आपको 70 गज का प्लॉट नहीं दिखेगा, मेरे यहाँ पे 70 गज का प्लॉट दिखेगा। और उसकी USP भी ये है कि उसका फ्रंट मैं 18 फुट का दे रहा हूँ, 5.6 मीटर। जनरली 100 गज के प्लॉट का फ्रंट भी 18 फुट का होता है, मेरे 70 गज के प्लॉट का फ्रंट भी 18 फुट का है। इसके साथ मैंने अंदर की जो रोड्स दी है वो 9 मीटर्स की दी है। ये 12 मीटर की लैंडस्केपिंग है। मेरे सारे प्लॉट 2 साइड ओपन हैं, मेरे सारे प्लॉट्स 2 साइड ओपन हैं। ठीक है, ठीक है, दैट इज द USP। ठीक है सर। इसमें हम लोग इसमें क्योंकि अभी इसी की बात कर रहे हैं तो हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम लोग FSI बोलते हैं या FAR बोलते हैं, कितना FAR हम लोग को 4.25 का मिलता है। मतलब बेसिकली बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। अब यू हैव द टेरेस राइट्स टू, आप टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, यू कैन नॉट हैव द परमानेंट कंस्ट्रक्शन देयर। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अपने FAR में बेसमेंट तो है नहीं, वो एडिशनल चीज मिल रही है। एडिशनल है, बेसमेंट एंड टेरेस बोनस है आपके लिए, बोनस है। yes. तो उसमें हम लोग टेम्परेरी, मान लीजिए कि ऊपर वाला किसी ने, मेरे व्यूअर ने लिया जिनको एक ऊपर वाला फ्लोर जो है रेस्टोरेंट को दे दिया, है ना, तो वो ओपन टेरेस वाला एक फील भी दे सकते हैं उसमें। एब्सोल्युटली, हाँ, ये ठीक है, ये चीज़ अच्छी है। तो अभी बेसिकली देखिए आप लोगों ने समझ लिया सारी चीज़ें कि ये लोकेशन क्या है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, फिर से मैं बता देता हूँ। इधर आप जाएंगे इस तरफ से तो यहाँ पे दौलताबाद वाला चीज़ आ जाएगी, आपको द्वारका एक्सप्रेस पे कनेक्ट हो जाएगा। और इधर आप जाएंगे तो पीछे अपर द्वारका एक्सप्रेस पे कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे निकल जाएंगे तो शोभा चौक जो है, शोभा चौक बिल्कुल शोभा सिटी वाला जो चौराहा है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये लोकेशन स्ट्रेटेजिक इसीलिए है क्योंकि आसपास बहुत अच्छा कैचमेंट है, सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं आसपास, लोगों को चाहिए कॉमर्शियल, यहाँ पे अच्छे ब्रांड्स चाहिए। अच्छे ब्रांड्स क्यों आते हैं, जाहिर सी बात है ब्रांड्स भी जब आते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने ख़रीदा है ना, तो आप चाहेंगे कि अच्छा ब्रांड इसको लीज कर ले, अच्छा ब्रांड आ जाए इस पे, है ना। तो वो क्यों आता है, वो इसलिए आता है, देखता है कि आसपास कैचमेंट कितना है। मैं अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ओम स्वीट्स खुल रहा है, या कोई हरीश बेकरी खुल रहा है, कोई भी है, क्रोमा है, कुछ भी खुल रहा है, तो वो सबसे पहले देखेगा आसपास खपत कितनी है। मैं खोलूंगा तो मुझे ऐसा अपना बिजनेस तो मुझे लॉस तो नहीं होगा। तो यहाँ पे वो वाली चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ लगी मुझे, कैचमेंट काफ़ी अच्छा है। अब सर इसमें ये लोग
बड़े उत्सुक हैं ये जानने के लिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपकी जो यूएसपी मेन जो है वो एक तो पहले है कि 70 गज वाला छोटा प्लॉट साइज आपके साथ अवेलेबल है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो आती है प्राइसिंग, राइट, है ना। तो प्राइसिंग का सर थोड़ा सा आइडिया दीजिए। और मैंने जहाँ तक सुना है कि आपके प्राइस भी रिवाइज होने वाले हैं, तो मैं तो ये चाहूँगा कि भाई जाहिर सी बात है मैं जब ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जाहिर सी बात है अब मैं वीडियो बना रहा हूँ आपका, है ना, तो थोड़ा सा ये भी रहेगा कि मेरे व्यूअर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा एज मैं आपको ब्रीदिंग स्पेस दूंगा। हाँ, तो वो ब्रीदिंग स्पेस मिले, वो आप थोड़ा सा बताइए। मेरा प्राइस अभी 2.5 लाख रुपए गज का है, प्लस अदर चार्जेस हैं, जिसमें 36,000 रुपये की EDC IDC आते हैं। तो ऑल इंक्लूसिव मेरा प्राइस की बात करोगे तो ये 2,86,000 रुपये गज का रेट आता है मेरा एज ऑफ नाउ। अभी इनॉग्रल डिस्काउंट चल रहा है स्पेशली इन व्यूअर्स के लिए, जो सरफराज के व्यूअर्स हैं। 15,000 रुपये गज का इनॉग्रल डिस्काउंट है, तो मोटा माटी ये आपको 2,70,000 रुपये गज का रेट पड़ता है ये। दूसरी बात, मेरे नेबरहुड के अंदर 2,70,000 रुपये ऑल इंक्लूसिव गज में कुछ नहीं मिलता आपको, मेरे प्लॉट्स मिल जाएंगे आपको, वो भी वो प्लॉट जो 60 मीटर रोड के ऊपर हैं, बैंक हाईवे 60 मीटर रोड के ऊपर। जैसा भी सरफराज ने बताया कि गोदरेज का जो लैंड पार्सल है इट इज़ नेक्स्ट टू माई प्लॉट, मेरे प्लॉट का अगला प्लॉट जो है वो गोदरेज का मेरिडियन है। तो मेरे यहाँ पे जो इनकैचमेंट होगी, मेरे यहाँ पे जो फुटफॉल होगा, आप इजीली यहाँ पर अगर मैं 70 गज के 2 प्लॉट भी उठा लेता हूँ या 3 भी ले लेता हूँ, यहाँ पर जो वाइब्रिटी आती है, गीतांजलि जैसा सैलून भी आ सकता है यहाँ पर आईफोन स्टोर भी आ सकता है, मोबाइल स्टोर भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने प्लॉट्स लिए हैं जो 5 एकड़ का मैं ऑलरेडी फुटफॉल एग्जिस्टिंग फुटफॉल दे रहा हूँ आपको, उनकी भी डीप पॉकेट्स है, बिकॉज 1.5 से 2 करोड़ रुपए का उन्होंने प्लॉट लिया है। इतने ही और लगा करके आपकी विसिनिटी के अंदर, आपके नेबरहुड के अंदर एक ऐसे लोग रह रहे हैं जिन्होंने 2.5 से 3 करोड़ रुपए में अपना विला बनाया है। तो मेरे यहाँ पे वो सारा फुटफॉल आएगा। आज की डेट में NH8 से 70 से 75,000 गाड़ियाँ टू एंड फ्रो होती हैं। जब ये द्वारका एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो गिडकरी साहब ने बोला था कि ये आने वाला सिंगापुर बनने वाला है। अगर ये बन गया तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड टू एंड फ्रो कार्स होंगी, जो ट्रैवल्स होगा, वो लगभग 60,000 से 65,000 गाड़ियाँ एवरीडे जाएंगी। मुझे नहीं पता मेरे इस 60 मीटर रोड को कितने लोग यूज़ करेंगे, बट जो द्वारका एक्सप्रेसवे में 106 से एग्जिट ले रहा है वो सारा फुटफॉल मेरे 60 मीटर की रोड से जाएगा और द्वारका एक्सप्रेस में जाके कनेक्ट होगा। सो दैट इज़ द फुटफॉल विच आई एम एक्सपेक्टिंग हियर। ठीक है सर। मैं इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो मैं इतना जल्दी इसलिए लाया हूँ, और वक्त की थोड़ी सी कमी हो रही थी, बहुत सारे ऐसे और प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम लोग को कवर करना है। तो आगे भी जाहिर सी बात है मैं आपको पहले ही बोलता हूँ, इन लोगों को सर ये करना बहुत ज़रूरी है कि एक बार मैं एक्चुअली क्या होता है, बहुत आपने देखा होगा यूट्यूबर्स बहुत ऐसा करते हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा करते हैं, तो बहुत क्लीशे होता है, मेरे मुँह से निकलता ही नहीं ज़्यादा। लेकिन फिर मैंने ऑब्जर्व करी ये चीज़ कि भाई जितने लोग सब्सक्राइब नहीं करते ना, उनको वो चीज़ या वीडियो जो है वो देर में दिखेगा। अब मान लीजिए आप लोग ने सब्सक्राइब कर लिया अभी चैनल और बेल आइकन हिट कर दिया, तो आपको मेरे जितने भी आगे आने वाले अपडेट्स हैं, जितने आगे आने वाले अच्छे वीडियोस हैं, अच्छे ऑफर्स हैं, वो सारे जल्दी मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस पे जब मैं MR वाला वीडियो बनाया था मैंने, तो मुझे एक चीज़ बड़ा लगे, मैं सर देखिए बहुत ब्लंटली बोलता हूँ, मैं इसीलिए जाना चाहता हूँ अपने वीडियोज़ में बहुत ब्लंटली बोलता हूँ। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं MR इज़ अ बिगर ब्रांड, है ना। तो अब बिगर ब्रांड है, एक अलग लोकेशन पे वो बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसके जो उस हिसाब से उनके पैसे जो हैं उस हिसाब से जायज़ हैं, है ना। लेकिन हर इंसान की ये कुव्वत नहीं होती है कि उस तरह के इन्वेस्टमेंट कर पाए। जिनकी कुव्वत है जाहिर सी बात है वो वहीं करेंगे, है ना। लेकिन अगर कोई इंसान SEO में इन्वेस्ट करना चाह रहा है और चाहता है कि भाई बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट ना जाए, अपने बजट में थोड़ी चीज़ आ जाए और अच्छा इन्वेस्टमेंट हो, जो मैक्सिमम लोग SEO में जो जुड़ना चाहते हैं वो अपनी ज़मीन चाहते हैं कि भाई मेरी ज़मीन हो, मेरी खुद की ज़मीन हो, उसके ऊपर मैं अपना कंस्ट्रक्शन कराऊं, उसके बाद फिर अलग अलग या तो लीज आउट कर दूं, उसको रेंट आउट कर दूं, या तो एक को पूरा दे दूं, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाए। एंड द्वारका एक्सप्रेसवे तो समझ लीजिए इस वक्त सर सोने की खान है ना। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे किसी ने भी अच्छे ब्रांड में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दिया, अच्छे ब्रांड में अच्छा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर बहुत सारे द्वारका एक्सप्रेसवे पे ब्रांड ऐसे भी हैं जो मुझे बोलते रहते हैं कि आप एक बार आके वीडियो बना लीजिए, लेकिन मैं नहीं बनाता, क्योंकि इन लोगों को सर भरोसा बहुत है मुझ पे, इनका भरोसा नहीं तोड़ सकता मैं, है ना। तो WTC में बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद ही मैं आया, और मुझे जब लगा कि आप लोग अच्छी लोकेशन में अच्छी चीज़ दे रहे हैं, सही प्राइस में दे रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सोचा इस वीडियो को बनाने का। एक पॉइंट ऐड करूंगा सरफराज, जैसे प्राइस की आपने बात की थी, जैसे भी सरफराज ने बताया कि मेरा प्राइस अभी DSP की बात कर रहा हूँ 2.5 लाख रुपए गज है। 14 अप्रैल बैसाखी तक यही प्राइस रहेगा, बैसाखी के बाद ये प्राइस 3 लाख रुपए गज होने वाला है। बट स्पेशली सरफराज के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं एक ब्रीदिंग स्पेस दे दूंगा कि जब तक आप, जैसे अभी सरफराज ने बोला कि सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अगर आप कर देते हैं, आपके लिए कुछ समय तक मैं पुराना ही ओल्ड प्राइस रखूंगा, मैं रिवाइज नहीं करूंगा, ओनली फॉर सरफराज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
थैंक यू लिखिए, आप लोग भी कमेंट में थैंक यू लिखिए सर को। तो बेसिकली आप लोग के लिए मैं आया था यहाँ पे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये ऐसी चीज़ लग रही थी कि एसईओ में मैंने देखा, जब मैंने एमआर का एसईओ डाला, वीडियो डाला, तो बहुत सारी इंक्वायरीज आई, लेकिन अगेन जो ऑब्वियसली वहाँ के भी बहुत ज़्यादा मेरे व्यूअर्स आ रहे हैं, वहाँ पे भी आके बैठ रहे हैं साथ में और देख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपनी डील्स कर भी रहे हैं, उनको अच्छी चीज़ मिल रही है। लेकिन अगेन बहुत लोगों का ये भी आया कि नहीं, कुछ थोड़ा सा अफोर्डेबल में अगर कोई चीज़ आ जाए, एसईओ लेना है मुझे, थोड़ा सा अफोर्डेबल में आ जाए और अच्छा ब्रांड हो, अच्छी लोकेशन हो, तो मुझे बताइए। तो मैंने बहुत रिसर्च करी, तब मुझे ये प्रोजेक्ट मिला। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग इस तरह की चीज़ सर्च कर रहे हैं। तो सर थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया, और कोशिश करेंगे कि मेरे व्यूअर्स आपके साथ आके बैठें। और सर बहुत कम आना होता है सर का यहाँ, स्पेशली आज आए हैं हमारे लिए, आप लोग के लिए। तो आप लोग जब आएंगे मैं कोशिश करूँगा सर भी रहें यहाँ पे, सर नहीं भी रहेंगे तब भी टीम बहुत अच्छी है WTC की, और मैं तो फिर हूँ यहाँ पे के साथ, है ना। तो ठीक है सर, अब मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।